हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है बिकॉज पॉजिटिव फील करने भर से ही पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। सो आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी लेट नाइट थॉट्स पर एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज ये एक टाइमलेस रीडिंग है मेरी सभी रीडिंग्स की तरह। एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज आई कांट कम टू यू नाउ। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। No one understand me but you. Is it over? And bottom से है I am obsessed with you. कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई करें I can't come to you now ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो फर्स्ट वन इज 6 of Wands। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। टेम्परेंस इन रिवर्स। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्यों कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये सब। दिस इज 3 of Wands। आई थिंक कार्ड्स रिवर्स में हो गए हैं तो हम इनको फ्रंट साइड से ही लेंगे। दिस इज 3 of Wands। इज इट ओवर को क्लैरिफाई करें। इज इट ओवर यहाँ पर क्यों है। हैंगमैन एंड बॉटम से है 9 of Sword। सो वीर्स पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो राशियाँ प्रेजेंट हैं करंटली वो हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि यहाँ पर करंटली प्रेजेंट है। बाकी की राशि यहाँ पे करंटली प्रेजेंट नहीं है, आगे आ जाएंगी। सो मैं आपको बता दूंगी। एंड कुछ नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं 6, 14, 3 एंड 9 ऑल्सो। आप इन नंबर्स को किसी भी तरह रिलेट कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के साथ। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके पीछे की वजह ये नज़र आ रही है मुझे व्यूअर्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन शादी करना चाह रहे थे फैमिली की मर्जी से, या फिर उनकी फैमिली उन्हें फोर्स कर रही थी कि आपको अरेंज मैरिज करनी है, ऐसा कुछ था। और आपने शायद उन्हें मनाने की कोशिश की कि नहीं आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपने मुझसे प्रॉमिसेस किए थे, या फिर हमारी रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो चुकी है, हमें शादी करनी चाहिए, या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते तो शादी हमें करनी चाहिए, आपको मुझे नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ यहाँ पे था। आपने समझाने की कोशिश की इस तरीके से, लेकिन आपके पर्सन को जैसे कि तब आपकी बात समझ में नहीं आई थी और उसके पीछे जो रीज़न है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे रीज़न भी नज़र आ रही है, या तो कास्ट रिलीजन का इशू होगा, सोसाइटी डिस्टेंस हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये कि फैमिली अगेंस्ट हो सकती है लव मैरिज के, कि वो नहीं चाहते हैं कि वो लव मैरिज आपके पर्सन लव मैरिज करें, और अगर लव मैरिज के अगेंस्ट भी नहीं है तो आपको पसंद नहीं करते हुए कुछ तो वजह थी यहाँ पर। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आप पे काफ़ी इंटरेस्टेड थे, मतलब प्यार था आप दोनों में। मैंने कहा ना रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो सकती है, तो ये तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन जैसे कि इन्फ्लुएंस में थे, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, फाइनली उन्होंने ओबे किया, फैमिली को फॉलो किया, उन्हें ही फॉलो किया। एंड अभी क्या नज़र आ रहा है मुझे व्यूअर्स कि अभी आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल भर गया है। कुछ भी वजह हो सकती है उसकी, या तो जो पर्सन से वो मिले हैं वो उन्हें पसंद नहीं है, या फिर मे बी मुझे यहाँ पे शादी तो नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की शादी हो चुकी है। मुझे ये उन लोगों की एनर्जी लग रही है जिनकी शादी होने वाली है, रिश्ता पक्का हो गया है, या फिर किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि शादी की बात हो तभी ब्रेकअप हुआ है,
ब्रेकअप हो गया और आपने समझाने की बहुत कोशिश की है, और यहाँ पर आपके पर्सन की डिज़ायर से ज़्यादा ना उनकी मजबूरी नज़र आ रही है। तो अभी क्या नज़र आ रहा है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल भरी है। जैसे कि मैंने बताया कि जिस पर्सन से वो मिले वो हैं, वो उन्हें पसंद नहीं है, फैमिली प्रेशराइज कर रही है उन्हें, या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ भी अगर गए हैं तो वहाँ पर भी कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। तो उनकी जो कुल मिला के जो लाइफ है उसमें ना स्ट्रगल भर गया, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। वो खुद को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमोशनली और प्रैक्टिकली खुद को बैलेंस्ड कर रहे हैं कि नहीं मुझे, मतलब वो यही चाहते हैं कि मैं इतना इमोशनल नहीं हो सकता। अगर वो आपको मिस भी करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि मैं इतना इमोशनल नहीं हो सकता हूँ, और उन्हें प्रैक्टिकल होना है, तो बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रगल उनकी लाइफ में नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन को काफ़ी कुछ ऑलरेडी रियलाइज़ हो चुका है। वो क्या है कि जब उनकी लाइफ में अब स्ट्रगल भर ही गया है, तो उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, और आज वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। तो वो आपको क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आई कांट कम टू यू नाउ। वो अब नहीं आ सकते हैं, है ना। आई विश, वो यही कहना चाहते हैं, काश मैं तुम्हें समझ पाता, तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं ही नहीं समझा। तो वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ सकते हैं। या तो उनका रिश्ता पक्का हो गया, शादी होने वाली, मुझे कुछ ऐसा लग भी रहा है कि कुछ लोगों की शादी पक्की हो चुकी है और शादी होने वाली है, ऐसा कुछ है। बट वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, या फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया वो गलत था, उन्होंने आपको क्यों नहीं समझा, आपकी बातों को क्यों नहीं समझा, वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर उन पर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं कि अब वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो अब नहीं आ सकते हैं। मीन्स अगर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में भी चले गए थे, तो अब थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व वो हो चुके हैं कि अगर थर्ड पार्टी अब उन्हें पसंद भी नहीं है तब भी वो आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं, है ना। इतना ईजी अब उनके लिए नहीं है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मैं नहीं आ सकता हूँ, चाहकर भी नहीं आ सकता हूँ। वो कहना चाहते हैं कि मुझे अब कोई समझता नहीं है, तुम्हारे अलावा जितना तुमने मुझे समझा उतना तो मुझे कोई भी नहीं समझता है। उनका क्या मन करता है? उनका मन करता है कि वो आपकी तरफ आ जाएं, आपसे बातें करें, आपसे मिलना चाहते हैं, बट उनमें करेज नहीं है आपकी तरफ आने का। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, कि मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे अपने जैसे कि आपको स्टॉक करते हैं, वो दूर से देखते हैं। कभी कभी मे बी आपकी लोकेलिटी में आ जाते हैं, है ना, आपकी कॉलोनी वगैरह में, सोसाइटी जो भी है ना, वेयर एवर यू लिव, मतलब आ जाते हैं कभी भी कहीं वहाँ पे। तो मे बी वो कोशिश करते होंगे कि वो आपसे बात करें, लेकिन उनमें उतना करेज नहीं है ना। या फिर उन्हें पता है कि वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं। करेज से भी बढ़ के ये है कि उन्हें पता है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें पता है कि जब वो आपको छोड़ चुके हैं, आप दोनों में रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है, उन्होंने ही किया, तो वो कैसे आपसे बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी उन्हें अपनी गलती का जब रियलाइजेशन होता है, तो वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होकर आपकी तरफ आ जाते हैं। उन्हें यही लगता है कि जितना आपने उन्हें समझा था उतना कोई नहीं समझता है उन्हें। आपके पर्सन एक पॉज में आ गए हैं। एक पॉज में अगर वो शादी भी करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं क्या वो सही है ना। अगर उनका रिश्ता पक्का हो गया है, शादी पक्की हो गई है, और अगर थर्ड पार्टी में भी वो है, तो वो यही सोचते हैं कि क्या जो मेरी लाइफ में चल रहा है, या होने वाला है, या हो रहा है, वो सही भी है या नहीं है। वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। उन्हें यही लगता है कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है हम दोनों के बीच में। मीन्स वो अगेन, मतलब आप दोनों में अगेन एक रिलेशनशिप की बिगनिंग नहीं हो सकती। कि उन्हें यही लगता है कि क्या मैं इन सब चीज़ों में जो स्टक हो गया हूँ, फंस गया हूँ मेरी ही गलतियों के कारण, क्या मैं इनसे बाहर निकल सकता हूँ, क्या अपने पर्सन से फिर से मेरी बात हो सकती है, क्या वो मुझसे फिर से बात करेगी, क्या हम दोनों में सब कुछ खत्म हो चुका है, या अभी भी कुछ बाकी है। खुद से ही जैसे वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं, पूछते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वो यही कहना चाहते हैं, बॉटम से एनर्जी है कि आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। वो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, सोचते हैं आपके लिए, जैसे जुनून है उनके अंदर, पागलपन है ना। ये कहते हैं ना कि पागलपन की हद तक वो आपको चाहते हैं। मीन्स उन्होंने काफ़ी कोशिश की होगी आपको भूलने की, लेकिन वो नहीं भूल पा रहे हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं भूल ही नहीं पाता हूँ, या भूल ही नहीं पाती हूँ। मेरे मन से तुम एक मिनट के लिए भी नहीं निकलते हो, ऐसी कुछ एनर्जी है। इसी को कहते हैं ऑब्सेशन, है ना। वो चाहकर भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। आपकी अच्छाइयों का, आपके प्यार का, आपके अंडरस्टैंडिंग का उन पर ऑब्सेशन हो गया है ना। रातों को रोते हैं वो,
क्राई करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, रिग्रेट है उनके अंदर कि मैंने ये क्या किया, मेरी ही गलतियाँ हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि उन्हें गिल्टी फील होती है कि मैंने क्यों अपने पर्सन की बात नहीं सुनी, बल्कि उसने मुझे कितना समझाने की कोशिश की थी। सो व्यूअर्स और चेकआउट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और गाइडेंस दे डिवाइन, क्या लेट नाइट थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। सो फर्स्ट वन इज 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड एंड बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल सॉरी। सो व्यूअर्स यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ भी आ गई हैं, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर 2 राशियाँ मिसिंग हैं अभी भी, जो है स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पर करंटली प्रेजेंट नहीं है। बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं, सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड यहाँ पर जो मुझे व्यूअर्स नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को ये सब कब रियलाइज़ हुआ है, जब उन्हें 3 ऑफ सोर्ड का पेन फील हुआ है, जब उन्होंने आपको मिस करना शुरू किया, जब जो पेन उन्होंने आपको दिया था जब वो समझे नहीं थे, है ना, मीन्स तब वो समझे नहीं थे, लेकिन जब उन्हें फील होने लगा तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या मिस कर दिया अपनी लाइफ से, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेन वो काफ़ी टाइम तक मीन्स फ्यूचर में भी फील करने वाले हैं, और यही उन्हें फोर्स करेगा कि वो आपके लिए कुछ डिसीजन लें। उनकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ ही गया है। जिससे शादी कर रहे हैं, है ना, या फिर जिसके साथ शादी करने की सोच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो बात नहीं है जो आपके साथ थी, वो बात उस पर्सन के साथ नहीं है, उन्हें नहीं फील हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बस बैलेंस ही कर रहा हूँ, लाइफ को जी नहीं रहा हूँ या जी नहीं रही हूँ, उन्हें ऐसा लगता है। और आपके पर्सन के अंदर विल पावर आती हुई नज़र आ रही है, जो कि चैरियट का कार्ड शो कर रहा है कि अभी तक क्या था, वो आपको स्टॉक कर रहे थे, अभी उनमें क्या एक करेज नहीं था कि वो आपसे बात कर सके, आपसे मिल सके, कोई डिसीजन पर वो पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन आगे वो कुछ डिसीजन लेंगे, आपसे मिलने आएंगे, ऐसा हो सकता है। एंड किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो कि यही शो कर रही है कि वो जैसे कि एक पॉज में आ गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। वो सोच रहे थे कि ये गलत है, सही है जो मैं कर रहा हूँ, क्या हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है या अभी भी बाकी है, कुछ होप है। तो अब वो डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि वो जो वो पॉज की एनर्जी थी ना, कन्फ्यूज़न में थे, उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कि उन्हें क्या करना है, ऑफकोर्स वो आपसे मिलने आएंगे। और यहाँ पर जो आपके पर्सन एक गिल्टी में है, एक रिग्रेट में है, तो उन्हें यही लगता है कि वो क्यों इतने कन्फ्यूज़न में थे, क्यों वो समझे नहीं, है ना, क्यों उन्होंने 2 लोगों में या 2 पर्सन में जगलिंग की। मीन्स जब आप थे उनके लाइफ में तो उन्हें आपके साथ ही रहना चाहिए था, आपसे शादी करनी चाहिए थी, उन्होंने दूसरे पर्सन के बारे में सोचा ही कैसे, उन्हें ये फील होता है, इस बात को सोच कर ना वो बहुत रोते हैं। सो व्यूअर्स देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है 4 ऑफ कप्स। सो व्यूअर्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ईगो की वजह से, है ना, आपने उनकी बातों को नहीं समझा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया, वो मतलब आप उन्हें छोड़कर चले गए, उन्हें यही फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी नेगेटिविटी में चले गए थे, उन्हें यही फील होता है कि मैंने अपने पर्सन को चीट किया और उसके बाद मेरे साथ भी वही सब हुआ है कि मैं भी नेगेटिविटी में जा चुका हूँ या चला गया था। बट उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं नेगेटिविटी से बाहर आ गया हूँ, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। उन्हें क्या समझ में आया कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब आपकी तरफ आना चाहिए, उन्हें यही लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नाइट टाइम होगा जब आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे या आपको मैसेज वगैरह कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे मिलने की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, वो इवनिंग टाइम हो सकता है। और आपके पर्सन मिलने तो आएंगे, आपके लिए गिफ्ट्स भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनमें उतना करेज होगा नहीं। वो आएंगे लेकिन दूर से ही देखेंगे आपको, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है व्यूअर्स एंड रिवर्स में है ये भी,
तो ऐसा लगता है कि आएंगे तो सही लेकिन दूर से ही देखेंगे आपको, बात नहीं करेंगे, मे बी बाद में बात कर लें, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और काफ़ी सैड है आपके पर्सन, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं है, उन्होंने प्यार को खो दिया है। अब उनकी लाइफ में कोई भी है, थर्ड पार्टी है ना, जो भी जिस भी तरह से है, लेकिन उन्हें ये पता है कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया तो उन्हें भी भगवान ने नेगेटिविटी दी, लेकिन अब वो उस नेगेटिविटी से बाहर आ गए, उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है ना। सो व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे यही नज़र आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कितने दिन में मिल सकते हैं। 3 या 10 डेज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए 3 दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 दिन हो सकते हैं कि आपके पर्सन आपसे मिलने आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन उनसे बात भी करेंगे। सबके पर्सन ऐसा नहीं है कि दूर से देखेंगे आएंगे, उनमें करेज नहीं आ पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 20% के साथ ही ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर मुझे 20% वाली एनर्जी मिली है कि बात नहीं करेंगे, बाकी जो 80% है अगर उनके पर्सन आते हैं तो उनसे बात ज़रूर करेंगे। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से। सो फर्स्ट वन इज़, वो कहना चाहते हैं यू आर द मिसिंग पीस ऑफ माई पजल। वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं। वो कहना चाहते हैं कि मुझे अब मेरी गलतियाँ समझ में आ गई हैं, नाउ आई नो माई मिस्टेक्स। वो आपको हक करना चाहते हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए। वो कहना चाहते हैं वी विल मीट सून, हम जल्द ही मिलेंगे। एंड बॉटम से है, वो कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ही थैंकफुल फील करता हूँ, हमने जो भी प्यार एक दूसरे के साथ शेयर किया वो ट्रूली स्पेशल था, है ना। वो यही कहना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।